Okay, so welcome to the another vlog of daily routine guys. हमें पता है कई सारे रिचुअल्स होते हैं जो हमारे एंसेस्टर प्रॉपरली फॉलो करते आ रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे रिचुअल्स ये क्यों फॉलो करते हैं, या इन रिचुअल्स को फॉलो करने का कोई तरीका क्यों बनाया गया है? तो उसका जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, वो भी आयुर्वेदिक पर्पस से। क्योंकि जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है और उसका नेचर होता है वह पंच महाभूतात्मक होता है। 5 महाभूतों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है, और जो पृथ्वी होती है, जो अर्थ होती है, वह भी सन के अकॉर्डिंग, सन के चारों ओर जो राउंड लगाती है, तो वह भी पंचभूतात्मक। और इसी तरह यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो हमारे शरीर में होता है वही ब्रह्मांड में चल रहा होता है। सूर्य और चंद्र भी हमारे शरीर को अफेक्ट करते हैं। साथ में हमारे 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, ये भी हमारे शरीर को सूर्य और चंद्रमा के अकॉर्डिंग अफेक्ट करते हैं। इसीलिए हमारा जो शरीर है पंच महाभूतात्मक होता है, और उसी अकॉर्डिंग आयुर्वेद के पर्पस से डेली रूटीन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमें उठना कब चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त अर्थात लास्ट फेज ऑफ डार्कनेस है ना। ब्रह्म मुहूर्त जो हमारा 4 to 5 के बीच में होता है, 4 to 5 हमें जाग जाना चाहिए। क्या किसी ने सोचा ये क्यों होता है? क्योंकि कफ, पित्त और वात है ना, इस टाइम में 4 से 5 बजे के बीच में कफ काफ़ी कम होता है और वात ज़्यादा एक्टिवेट होता है। यानी हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है वह काफ़ी एक्टिवेट होता है। और इस टाइम बोला है आचार्यों ने मेडिटेशन बेस्ट होता है। योगा और मेडिटेशन के लिए यह समय बेस्ट होता है। साथ ही कोई रीडिंग के लिए भी यह समय 4 to 5 AM बेस्ट होता है। इस समय देखा गया हर सपना भी हमें इवन याद रहता है, तो हमारा जो वात कंपोनेंट है वह काफ़ी विकसित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, उठने के तुरंत बाद बॉवेल्स क्लियर कर लेना है, वॉशरूम जाकर फेस क्लियर कर लेना है, मुंह धोकर हमें ब्रश कर लेना है। दातून का प्रयोग बताया आयुर्वेद में। उसके तुरंत बाद ही हमें कुछ समय के लिए योगा और एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। अब बताया गया है कितने समय के लिए वर्कआउट करना चाहिए, तो आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि कफ प्रधान व्यक्ति को ज़्यादा इंटेंसिटी से, पित्त प्रधान व्यक्ति को थोड़ी सी मॉडरेट इंटेंसिटी से, और वात प्रधान व्यक्ति को थोड़ा कम व्यायाम ही करना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रकृति। नेक्स्ट देखेंगे कि वर्कआउट कितने समय तक करना चाहिए, तो जब तक हमारे अंडर आर्म्स में से पसीना ना निकलने लगे, क्योंकि उस समय तक हमारे शरीर के एवरी पार्ट में हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, तब तक हमें व्यायाम करना चाहिए। उसके तुरंत बाद या आधे से 1 घंटे का ब्रेक लेकर हमें नहा लेना चाहिए। नहाने के लिए हमें कोल्ड वाटर या हॉट वाटर कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो ध्यान रखिए कफ प्रधान व्यक्ति को हॉट, पित्त वाले को मॉडरेट, और वात वाले व्यक्ति को थोड़ा सा ठंडा पानी लगता है। ठीक है, ये नेचुरल है, थोड़ा सा गर्म पानी लगता है नेचुरली। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू नेचर या वेदर भी हम नहा सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना है कि हमें हमारे सिर पर कभी भी गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे हमारे बालों को परेशानी हो सकती है, साथ साथ हमारी आँखों को और हार्ट को भी परेशानी हो सकती है। इसलिए कभी भी सिर पर गर्म पानी यूज़ नहीं करें। सिर्फ हमें वार्म वाटर अपने लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट देखेंगे 5th नंबर पर, तुरंत बाद हमें कुछ समय के लिए मेडिटेशन कर लेना चाहिए, है ना। नहाने के पहले हमने योगा किया, देन मेडिटेट किया, क्योंकि उस समय वात प्रधान समय में हमें नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है। इसके लिए हम या तो मेडिटेट करें या प्रार्थना, प्रभु भक्ति भी कर सकते हैं। आइडल यानी मूर्ति पूजा आदि भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, व्हाई हिंदूज वर्शिप आइडल्स, क्यों हिंदू लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, हमें सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट देखेंगे फोकस पॉइंट, हमारा दिया लगाकर हम फोकस पॉइंट भी अपना जनरेट कर सकते हैं और हमारी इंटरनल पावर को मजबूत कर सकते हैं। ओके, क्यों हम खाना खाने के पहले मेडिटेट या नाश्ते के पहले मेडिटेट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है खाने के तुरंत बाद जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है वो पूरा उस ब्रेकफास्ट को पचाने में लग जाएगा। फिर हम मेडिटेट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, हमें नींद आएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमें देखना है मेडिटेट के तुरंत बाद या प्रभु भक्ति के तुरंत बाद हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट जो होता है हर एक बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग
देखना चाहिए हमें आफ्टर सूर्योदय, ठीक है। ब्रेकफास्ट हमेशा सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए, ठीक है। सूर्योदय के बाद इसीलिए क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वह स्टार्ट हो जाती है और ऑर्गन भी रेडी हो जाते हैं फूड को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। सो नॉर्मल, लाइट एंड इजी टू डाइजेस्ट फूड हमें इस समय खाना चाहिए, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन रात भर से रेस्टिंग फेज में होता है। तो हम हैवी डाइट लेंगे तो कुछ ज़्यादा ही उसे पचाने में मेहनत करनी होगी, इसीलिए ध्यान रखना है लाइट डाइट। नेक्स्ट देखेंगे आफ्टरनून, आफ्टर 7 AM टू 12 और 1 PM हम प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हमें अपना लंच ले लेना है। 1 AM इज़ प्रॉपर टाइम फॉर डाइजेशन ऑफ आवर हैवी मील, ओके। सो हम खाने में हैवी मील भी ले सकते हैं, या फिर कह सकते हैं बिगेस्ट मील ऑफ द डे हम 1 बजे हमारा ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे खाना खाकर सोने की बात, है ना। नॉर्मली देखा जाता है इंडियन कल्चर में जो दुकानें होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है, दोपहर में। तो ध्यान रखना है समर टाइम में हम सो सकते हैं फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। बाकी अदर सीज़न में, गर्मी के अलावा अदर सीज़न में सोना नहीं चाहिए। स्पेशली कफ प्रधान व्यक्ति को तो सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। पित्त प्रधान व्यक्ति 20 मिनट्स अप्रॉक्स सो सकता है और वात प्रधान व्यक्ति थोड़ा सो सकता है क्योंकि वो रात भर भी जागता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट, ओके।